नम आंखों से सिर झुकाकर पिता को निहारते रहे रणबीर कपूर। वीडियो कॉल पर थी बेटी रिद्धिमा। बॉलीवुड के एक्टर ऋषि कपूर का 67 साल की उम्र में मुंबई में गुरुवार को यानी आज सुबह 8:45 पर निधन हो गया है। उनके अंतिम संस्कार से पहले जो तस्वीरें सामने आई है उन्हें देखकर किसी के भी आंखों में आंसू झलक जाएंगे। जी फ्रेंड्स, ये कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, क्योंकि ये अंतिम यात्रा की कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियोस हैं जो आप देख रहे होंगे। यहाँ पर जो है कुल 25 लोगों को आने की अनुमति मिली थी, जिसमें फैमिली मेंबर थे पूरे और लगभग 5-7 लोग बाहर के थे। बस इतने ही लोग थे, 24-25 इतने ही लोग थे जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार जो है आप कह सकते हैं 3 बजे से लगभग जो है उनका अंतिम संस्कार शुरू हुआ था और विद्युत शवदाह गृह यानी कि इलेक्ट्रिक मशीन के द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया गया है, और जबकि वहां पर 5 पंडित मौजूद भी थे। तो यह अंतिम प्रक्रिया जो है अंतिम यात्रा की उनकी शवदाह की, तो ये करीबन आधे घंटे चली है। करीब आधे घंटे की ये अंतिम संस्कार की प्रक्रिया खत्म हो गई थी। यहाँ पर आप देखेंगे तो रणबीर कपूर बेसुध थे। रणबीर कपूर तो इतने बेसुध नजर आए कि उनको भरोसा ही नहीं हो रहा था कि सच में पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। पापा की उनको घोड़ी चढ़ने की इच्छा जो थी वो अधूरी रह गई है। वहीं दूसरी तरफ आलिया भट्ट की आंखें झलकते आंसू साफ बयान कर रहे थे कि दुल्हन बनकर ससुराल जाएगी तो घर के इस सदस्य की कमी हमेशा खलेगी। तो उनके जो 24 लोग थे उनके अंदर देखेंगे तो 19 लोग उनके परिवार के थे, 5 लोग करीबी थे। जी हाँ फ्रेंड्स, उनमें देखिए ऋषि कपूर की बहन रीमा जैन थी, जीजा मनोज जैन थे, और नीतू कपूर जो उनकी पत्नी है, और अरमान जैन, आदर जैन, अनीसा जैन, रणधीर कपूर, राजीव कपूर, विमल पारिक, रोहित धवन, जयराम, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, करीना कपूर, सैफ अली खान, अभिषेक बच्चन शामिल थे। रिद्धिमा जो कि रणबीर कपूर की बहन है और ऋषि कपूर की बेटी है, वो दिल्ली में लॉकडाउन के चलते नहीं आ पाई है, क्योंकि रिद्धिमा ने चार्टर प्लेन से आने की कोशिश की लेकिन दिल्ली डीजीसीए ने अनुमति नहीं दी है। अब उन्हें जो है बाई रोड अनुमति दी है। कुल 5 लोग आने की वहाँ से जो है बाई रोड आ रहे हैं, तो वो अंतिम इस शव यात्रा के अंदर शामिल नहीं हो पाए और उनके बिना ही ऋषि कपूर जो है पंचतत्वों में विलीन हो गए, क्योंकि करीबन 4:15 बजे उनको पंचतत्वों में विलीन कर दिया गया, यानी कि अंतिम शवदाह की संस्कार जो प्रक्रिया थी वो करीबन 4:15 बजे ख़त्म हो गई। तो इस वजह से रिद्धिमा जो उनकी बेटी थी वो नहीं मिल पाएगी। बुधवार को एक्टर की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया था। जी हाँ, उनका अस्पताल जो है वो NH रिलायंस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। भाई रणधीर कपूर ने इस खबर को कंफर्म किया था। ऋषि कपूर की तबीयत ठीक नहीं है, अब इसी हॉस्पिटल में सांस ली है अंतिम, क्योंकि ऋषि कपूर को सांस लेने में दिक्कत थी। ऋषि कपूर जो पिछले साल सितंबर में ही न्यूयॉर्क में लगभग 1 साल कैंसर का इलाज करवाने के बाद भारत लौटे थे। उन्हें साल 2018 में पता चला था कि वह कैंसर से पीड़ित है। इसके बाद वह अपने इलाज के लिए न्यूयॉर्क गए थे। उनके आखिरी वक्त में उनकी पत्नी नीतू कपूर उनके साथी थी। ऋषि कपूर ने अपने अंतिम पलों में ये गाना सुना था, जिसको मैं आपको सुना देता हूँ। देखिए, काफ़ी अच्छा है और शानदार गाना है, जो कि उनकी अंतिम याद रहेगी हम सबको कि उन्होंने कौन सा गाना सुना था अपने लास्ट के पलों में। तो देखिए, बाद रहा कुछ भूल गए, कुछ याद रहा, कुछ याद रहा, तेरे दर्द से दिल वाद रहा, तेरे दर्द से दिल बाद रहा, कुछ भूल गए, कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। बहुत तरक्की करो, सफलता प्राप्त करो, मेहनत करो। देखो, शोहरत, नाम ये सब आता है मेहनत के बाद। जब तक मेहनत और थोड़ी किस्मत साथ देगी तो फल अपने आप पेड़ों पर लगेंगे। बस उसकी ये एक गांठ बात रखना।
साथ में आपको बता दें कि ऋषि कपूर का आखिरी ट्वीट भी है। देखिए, ऋषि कपूर जाते जाते अपने आखिरी ट्वीट में लोगों को एक साथ रहने की अपील करके गए हैं। उन्होंने कोरोना वायरस योद्धाओं पर हो रहे हमलों की निंदा की है और लोगों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस युद्ध को एक साथ जीतना होगा और उन्होंने अपने भाई और सिस्टर्स को एक साथ रहने की भी सलाह दी है। ऋषि कपूर के करियर की बात करें तो बेस्ट एक्टर से लेकर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तक गए हैं। आपको बता दें कि ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को मुंबई के चेंबूर में हुआ। ऋषि कपूर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कैंपियन स्कूल मुंबई से की थी। इसके बाद वह अपने अजमेर के मेयो कॉलेज से आगे की पढ़ाई की। बतौर बाल कलाकार उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। वह फिल्म मेरा नाम जोकर में नजर आई। बतौर लीड एक्टर बॉबी उनकी पहली फिल्म थी। इस फिल्म में राज कपूर ने निर्देशित किया था, जिसके लिए उन्हें 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। वहीं साल 2008 में ऋषि कपूर को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया था। ऋषि ने अपने फिल्मी करियर में कई शानदार फिल्में की। गौरतलब है कि ऋषि कपूर के पिता राज कपूर और दादा पृथ्वीराज कपूर भी कला की इसी दुनिया में सक्रिय रहे। ऋषि के बेटे रणबीर कपूर इस वक्त बॉलीवुड में सक्रिय हैं। ऋषि कपूर ने अपने जीवन के ऊपर एक आत्मकथा भी लिखी, खुल्लम खुल्ला, ऋषि कपूर अनसेंसर्ड। इसमें उन्होंने अपनी लाइफ से जुड़े हुए हर पल को बताया है। दाऊद से मुलाकात, पत्नी से प्यार और अवार्ड शो के बारे में। तो दोस्तों, ऋषि कपूर की यादें हमारे दिलों में रहेगी, क्योंकि ये बॉलीवुड और हम सबके लिए, पूरे देश के लिए दूसरा झटका है। क्योंकि कल ही इरफान खान, जो कि एक लाइफ टाइम ऐसे एक्टर जो लोगों के दिलों पे राज किया करते, क्योंकि उनकी अदाकारी ही कुछ ऐसी थी, उनका जो अभिनय था वो की तारीफ करने लायक था। और उन्हीं के बाद में आज जो ये खबर आती है कि ऋषि कपूर भी नहीं रहे, तो हम सबको जो है काफ़ी दुख है कि इस मुश्किल हालात में कोरोना से पूरा देश लड़ रहा है, उसी टाइम पर ये दो बड़े हादसे होना काफ़ी दुखदाई है। हम सबको मिलकर फिर भी इनका सामना करना पड़ेगा और कोरोना से भी लड़ना होगा। तो फ्रेंड्स, अभी इतना ही। भगवान उनको स्वर्ग में जगह दे और सहृदय से श्रद्धांजलि देते हैं। आप सब भी उनको याद करिए, क्योंकि अब हमारे पास याद करने के अलावा कुछ है नहीं। उनकी काफ़ी फिल्में हैं, उनके काफ़ी अच्छे पल हैं जिनको कि हम देखकर उनको अच्छी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। काफ़ी याद आएंगे ऋषि कपूर और इरफान खान। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में।